उन्होंने एक सभा की और उस सभा में सर्वज्ञाता महर्षि सूत जी आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोग हरि भक्ति से विमुख होते जा रहे हैं और किस प्रकार उनका कल्याण होगा, यह आप हमसे कहिए। क्योंकि थोड़ी आयु वाले और निर्धन तथा अनेक पीड़ा से युक्त युग में व्यक्ति होंगे। मनुष्य पुण्य कम करेगा और पुण्य के नष्ट होने के कारण वह अति कष्ट को प्राप्त करेंगे, रोगी होते जाएंगे, धनवान नहीं होंगे। उनका किस प्रकार कल्याण हो, ऐसा कोई उपाय आप हमें बताइए। सब मनुष्य गुणवांशी तो नारायण भगवान कहते हैं कि लोगों को सुनने की इच्छा है मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांत को जानने वाले हैं, आप जैसा कोई दूसरा वक्ता नहीं है। हे व्यास जी, आप प्राणियों के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। हम आपसे एक कहानी बताने जा रहे हैं जो श्री भगवान से नारद जी ने पूछा था। नारद ने वह संप्रोक्ता भगवान कमलापति सुरक्षमाहितः इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण वर्त कथायां प्रथमोऽध्यायः। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर फूल गिरैहा, फिर लिहा, हाँ फिर ले लीजिए अथ द्वितीयोऽध्यायः। एकदा नारदायोगी पुराणुग्रह कांक्षय परिविधान लोकानां मृत्युलोके तस्वाजनः सर्वे नाना क्लेशश्मन्वित नानायोनि समुत्पन्नः किंचिते पापकर्मभिः केनोपायेन चेदेषां दुग्नाशो भवितुम् इति सन्कृष्णलोकगतः दर्शनाय शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्रं धर्मदेवोन्माला विभूषितम्। एक समय नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोग प्राणी अनेक प्रकार के कष्ट से युक्त हो रहे हैं और उनका किस प्रकार कष्ट दूर होगा, कम श्रम करना पड़े, कम परिश्रम करना पड़े और फल अधिक मिले, ऐसा कोई व्रत बताएं, आप हमके मुख से सुनना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा कि समस्त जनों पर कृपा करने वाला तुमने एक बड़ा अच्छा उत्तम प्रश्न पूछा है। हे नारद जी, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह सत्यनारायण भगवान का मैं व्रत बताने जा रहा हूँ। इसको करने से परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, यह व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इस व्रत का क्या फल है, वह आप हमसे बताइए। विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारायण जी, ये सत्यनारायण भगवान की पूजा है, विशेषकर सायंकालीन पूजा करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा किसी भी समय करे फल तो मिलेगा, लेकिन सत्यनारायण भगवान की पूजा अगर सायंकाल में हो तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। और बंधु बांधवों के साथ, पूरे परिवार के साथ कथा करना चाहिए कि उसमें केला, फल, घी, गेहूं आदि ला करके पंचामृत बनावे और अगर कुछ ना मिले तो केवल चावल का चूर्ण ही बना करके गुड़ मिलाकर भगवान को अर्पण कर देवे। इस प्रकार जो पूजन करते हैं, सत्यनारायण भगवान के पूजन करते हैं, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, यह कथा सबसे पहले काशी नगरी में एक ब्राह्मण ने किया था। वह ब्राह्मण अति दरिद्र थे, उनके यहाँ खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से अन्न प्राप्ति होता था। वह ब्राह्मण गांव में भिक्षा मांग करके और भोजन के लिए अन्न आदि जो कुछ भी मिलता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक समय सत्यनारायण भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण कर उसे और ब्राह्मण के पास आए और कहते, अब सत्यनारायण भगवान की कथा करो, तुम्हारा दरिद्रता दूर हो जाएगा। सुबह वह जब उठ करके भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, अन दिनों से अधिक भिक्षा की प्राप्ति होती है। उससे जो द्रव्य आदि मिलता है वो उससे ला करके और सत्यनारायण भगवान को व्रत करते। इस व्रत के प्रभाव से वह सदानंद नामक ब्राह्मण नगर भर में श्रेष्ठ माने लगता है और प्रत्येक पूर्णमासी के दिन प्रत्येक महीने वह सत्यनारायण भगवान के अपने घर में कथा करवाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार व्रत करता है सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट होगा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की
जय।